हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 9 अक्टूबर के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल अब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे वेंकटरमू। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO जे वेंकटरमू को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जे वेंकटरमू सुरेश सेट्ठी की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स, बात हुई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लेने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड की सुविधा को शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लेने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड की सुविधा को शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ICICI बैंक ने ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर के लिए इस सुविधा को शुरू किया है और इस सुविधा के तहत ग्राहक 3 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात हुई है ICICI बैंक की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ICICI बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुआ है। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। ICICI बैंक के अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं और ICICI बैंक के टैगलाइन हम है न ख्याल आपका, हमें है न ख्याल आपका है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पशु ओवरपास का निर्माण किस एक्सप्रेसवे पर किया जाएगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। तो भारत का पहला पशु ओवरपास का निर्माण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस योजना के तहत जानवरों को हर 500 मीटर के अंतराल पर मार्ग मिलेगा, जिससे पशु दुर्घटना और सड़क पर होने वाली अन्य दुर्घटना से बचाव किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, एयरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। तो एयरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, यानी जेनिफर डाउडना और इमैनुअल शारपोंतिये को। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से जेनिफर डाउडना और इमैनुअल शारपेंतिये को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जेनिफर डाउडना अमेरिका की रहने वाली है और इमैनुअल शारपेंतिये फ्रांस की रहने वाली है। इन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए दिया गया है इनको, और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और इसकी शुरुआत यानी नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत वर्ष 1901 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसे RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, M राजेश्वर राव को। तो M राजेश्वर राव को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, M राजेश्वर राव NS विश्वनाथन की जगह लेंगे। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं जो निम्न हैं: MD पात्रा,
बीपी कानूनगो, एम के जैन और एम राजेश्वर राव हैं, जो वर्तमान में अभी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो फ्रेंड्स, बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 अक्टूबर। तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 8 अक्टूबर 1932 को आईएएफ को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में मनाया गया था और तब से हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेतन आनंद। तो ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ट्रांसफॉर्म कंपनी भारत की पहली बैडमिंटन कंपनी है। चेतन आनंद कॉमनवेल्थ बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, किसने आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 अक्टूबर। तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कपास के बारे में जागरूकता फैलाने और इसके बारे में लोगों को बताने के लिए हर साल विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार वर्ष 2019 में मनाया गया था और इसको मनाने की घोषणा डब्ल्यूटीओ ने की थी। अगला प्रश्न है, अटल आदर्श विद्यालय कौन से राज्य में खोला जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो अटल आदर्श विद्यालय उत्तराखंड राज्य में खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उत्तराखंड के 90 ब्लॉकों में से हर 2 ब्लॉक में अटल आदर्श विद्यालय खोला जाएगा। ये अटल आदर्श विद्यालय हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक फिल्म अभिनेता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशाल आनंद। तो विशाल आनंद एक फिल्म अभिनेता का निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करीना कपूर। तो ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ड्रूल्स एक कंपनी है जो कुत्तों और बिल्लियों के पौष्टिक रेडीमेड भोजन बनाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, साइबर पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो साइबर पुलिस स्टेशन छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ है और 1 नवंबर 2000 को यह छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर है, जिसे नया रायपुर भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन है और छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। अगला प्रश्न है, डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की घोषणा गुजरात राज्य सरकार ने की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम के तहत फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल की गई है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है।
मुख्यमंत्री एम विजय रूपाणी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ है, और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है, और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है जो 1214 किलोमीटर है। और गुजरात के नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा गुजरात राज्य से होकर निकलती है। गुजरात के अलावा 7 और राज्य से कर्क रेखा निकलती है, तो कुल मिलाकर 8 राज्य हो जाते हैं। तो 8 राज्यों के नाम निम्न हैं। तो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जापान देश ने की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने पर चर्चा की गई है, और इस बैठक का आयोजन टोक्यो शहर में हुआ है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है जापान की, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन है और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिश टावर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। तो ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिश टावर गोवा राज्य में लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है गोवा राज्य की, तो गोवा राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त है। और गोवा के 2 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक है। और गोवा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। और गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का नया सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी जयंत आर वर्मा, आसिमा गोयल और शशांक भिड़े। तो आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी का नया सदस्य जयंत कुमार वर्मा, आसिमा गोयल और शशांक भिड़े को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के अधिकारी होते हैं और 3 बाहरी सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई जो है, भारत में जितने भी बैंक होते हैं आरबीआई उन्हें रेगुलेट करता है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ, और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, नौसेना प्रतिष्ठान समारोह 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। नौसेना प्रतिष्ठान समारोह 2020 का आयोजन विशाखापट्टनम शहर में हुआ है। अगला प्रश्न है, अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह का निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, L&T। तो अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह का निर्माण L&T कंपनी ने किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह को भारतीय तट रक्षक बल ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है भारतीय तट रक्षक बल की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय तट रक्षक बल को इंग्लिश में इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली है, और भारतीय तट रक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है। अगला क्वेश्चन है, एसएआई ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को कितने वर्षों में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष में 2 बार।
तो एसएआई ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को 1 वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। तो एसएआई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।